आज जो है हम क्लास 10th अध्याय जैव प्रक्रम के बीच के जो पाठ का प्रश्नोत्तर होता है उसको आज हम हल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर का जो नाम है जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस है ना, जैव प्रक्रम। और हम करेंगे बीच के पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे, है ना, बीच के पाठ का प्रश्न उत्तर, बीच पाठ के प्रश्नोत्तर होंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर, ठीक है, पाठ के प्रश्नोत्तर होंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए विसरण क्यों अपर्याप्त है। मतलब हम सभी क्या हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं। कैसे जीव हैं, तो बहुकोशिकीय जीव हैं। और बहुकोशिकीय जीवों में जो है विसरण की सहायता से ऑक्सीजन की जो पूर्ति है वो करना संभव नहीं है। विसरण मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह वायु को भेजना, है ना, और ये संभव नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह हम अपने शरीर में ऑक्सीजन को नहीं भेज सकते हैं, है ना, जब तक हमें कोई एक माध्यम ना मिल जाए, है ना। तो क्या है कि हमारे शरीर में एक रक्त रुधिर में एक कोशिका होता है जिसको हम कहते हैं आरबीसी, है ना, समझा कि नहीं, आरबीसी होता है। रुधिर क्या है, एक उत्तक है ना, रुधिर क्या है, एक उत्तक है। और उत्तक में एक कोशिका होता है जिसको हम कहते हैं आरबीसी। और आरबीसी के पास जो है, रेड ब्लड सेल के पास जो है एक खास प्रकार का प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ही क्या होता है, ऑक्सीजन को ढोता है। ठीक है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो यहाँ पर क्या है, मनुष्यों में विसरण प्रक्रिया नहीं होता, विसरण के माध्यम से ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। कहता है हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीव, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीव हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन की आवश्यकता में ऑक्सीजन की आवश्यकता, जीव में ऑक्सीजन की आवश्यकता, ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है, क्यों अपर्याप्त है, क्यों अपर्याप्त है। ठीक है, देखो बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है कि श्रम विभाजन होता है ना। बहुकोशिकीय में क्या होता है, श्रम विभाजन होता है ना। जैसे वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन करना है तो उसके लिए विशेष अंग, है ना, श्वसन क्रिया करना है तो उसके लिए विशेष अंग, है ना। क्योंकि हमारा जो शरीर की कोशिका है वो पर्यावरण के संपर्क में नहीं है। ठीक है, इसीलिए गैसों का जो है विसरण करके हम ऑक्सीजन को सभी जगह पहुंचा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि बहुकोशिकीय जीवों में भोजन ग्रहण करने के लिए एवं
वर्ज्य पदार्थ को बाहर निकालने के लिए, है ना, वर्ज्य पदार्थ को बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए विशेष अंग होते हैं, है ना, विशेष अंग, विशेष अंग होते हैं, विशेष अंग होते हैं, क्या होते हैं, विशेष अंग होते हैं, ठीक। और लिखना है कि बहुकोशिकीय जीव की जो कोशिका है, इस तरह से लिख देना। ये तो लिखेंगे कि कोशिकाएं जो है पर्यावरण के संपर्क में नहीं होती है, बहुकोशिकीय जीव की कोशिका, है ना, जीव की कोशिका, कोशिका पर्यावरण के संपर्क में नहीं होता है ना, पर्यावरण के संपर्क में नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है, पर्यावरण के संपर्क में नहीं होता है। इसीलिए ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए, है ना, ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए, ठीक है, के लिए विसरण क्या है, अपर्याप्त है। विसरण मतलब वायु का एक जगह से दूसरे जगह जाना, है ना। विसरण मतलब क्या होता है, वायु का एक जगह से दूसरे जगह जाना, है ना, दूसरे जगह जाना, स्थानांतरित करना, स्थानांतरित मतलब ये होता है जगह बदलना, है ना। विसरण अपर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त, ठीक है, दिख रहा है ना। चलो अब लिखेंगे तो नहीं दिखेगा नीचे, अपर्याप्त है मतलब पर्याप्त नहीं है, है ना, अपर्याप्त है। चलो लिख देंगे, हाँ हो गया खत्म। मतलब कहने का अर्थ है कि देखो, हम भोजन ग्रहण करें, या तो श्वसन क्रिया करें, ये तो कुछ भी करें, है ना, ठीक है, सभी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर क्या है, श्रम विभाजन है ना। अलग अलग कार्य करने के लिए हमारे अंदर विशेष अंग है ना। ऐसा नहीं कि कोशिका है और कोशिका के हमारी जो कोशिका है पर्यावरण के संपर्क में, और पर्यावरण से सीधे हम गैस ले रहे हैं और गैस दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास क्या है, विशेष अंग है। जैसे श्वसन क्रिया कर रहे हैं तो श्वसन के लिए भी क्या है, विशेष अंग है, नासाद्वार है। तो इस प्रकार से जाता है ऑक्सीजन अंदर की ओर, है ना, श्वसनिका से होते हुए, है ना, फुफ्फुस के पास पहुंचता है, श्वसनिका से होते हुए, कंठ से होते हुए फुफ्फुस के पास पहुंचता है। वहां पर कोशिका क्या करता है, उसको छानता है, और छान करके क्या रुधिर में मिलाता है। रुधिर में क्या होते हैं, रुधिर में एक कोशिका होता है आरबीसी, आरबीसी में एक प्रोटीन होते हैं। कौन सा प्रोटीन होते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को सब जगह पहुंचा देता है, ठीक है। तो मनुष्यों में इस प्रकार से ऑक्सीजन की जो पूर्ति है वो हो पाता है, किसके कारण से, तो याद रखना कि मनुष्यों में जो ऑक्सीजन की पूर्ति है हीमोग्लोबिन के कारण हो पाता है। हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन, है ना, इसको हम श्वसन वर्णक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, श्वसन वर्णक, है ना, वर्णक, ठीक है। क्वेश्चन आंसर करने के साथ साथ विशेष जानकारी लेते हुए चलना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कोई जीव सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए किस मापदंड की जरूरत है ना। तो इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि कोई जीव सजीव है ना, कोई
जीव सजीव है। ठीक है, कोई जीव क्या है, सजीव है। इसका निर्धारण करने के लिए, है ना, इसका निर्धारण करने के लिए, इसका निर्धारण करने के लिए किस मापदंड का उपयोग करते हैं, है ना, किस मापदंड, है ना, मापदंड का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। तो देखो, सबसे पहले एक बात बता देते हैं, सजीव किसे कहते हैं, है ना। तो बचपन में हम पढ़ेंगे जो श्वसन क्रिया करता है, जो प्रचलन करता है, जो स्थान से दूसरे स्थान जाता है ना, और जो क्या करता है तो जो वृद्धि करता है, ठीक है, जिसमें जीवन हो, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, ठीक है। क्यों सत्य नहीं है, क्योंकि सभी जो जीव है वो प्रचलन नहीं करते हैं। जैसे पेड़ पौधे क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, नहीं जाते हैं, फिर भी वो क्या है, सजीव हैं, ठीक है। क्या सभी श्वसन क्रिया करते हैं, नहीं करते हैं। जैसे ईस्ट देख लो, वायु की अनुपस्थिति में ही ऊर्जा बना लेते हैं, है ना, इथेनॉल प्लस, है ना, इथेनॉल अम्ल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, है कि नहीं। तो ईस्ट क्या है, श्वसन क्रिया नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कुछ बातें जो है कुछ जीव के लिए सत्य है, और कुछ बातें जो है कुछ जीव के लिए सत्य नहीं है। जैसे ईस्ट के लिए ये बात सत्य नहीं है कि सजीव क्या है, श्वसन करते हैं, गलत है ना ये चीज, क्योंकि ईस्ट क्या है, श्वसन क्रिया नहीं कर रहा, फिर भी क्या है, सजीव है। तो कुल मिलाकर के जितने भी अभिलक्षण हैं सजीव के, उसमें से सबसे प्रमुख अभिलक्षण है वृद्धि, है ना। जितना भी सजीव होगा सबको वृद्धि करना ही होगा, है ना, ये प्रमुख अभिलक्षण है, ठीक, समझा कि नहीं। श्वसन क्रिया करे या प्रजनन करे या प्रचलन करे, है ना, या ना करे, ठीक, लेकिन वृद्धि तो सभी को करना होता है, ठीक है। तो हमें लिखना है कि कोई सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए, है ना, वृद्धि मापदंड का उपयोग करते हैं, है ना, किसका, वृद्धि मापदंड का उपयोग करते हैं। लिखना है उत्तर में लिखना है कि कोई जीव सजीव है, कोई जीव सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए, है ना, इसका निर्धारण करने के लिए, वृद्धि प्रमुख अभिलक्षण गुण है, ठीक है, अभिलक्षण है, ठीक है। उसके बाद लिखना है कि सजीव है का निर्धारण के निम्न मापदंड, है ना, के निम्न मापदंड, ठीक है, मापदंड। तो पहला मापदंड होगा कि सजीवों की संरचना सुसंगठित होती है ना, मतलब पहला में होगा सजीवों की संरचना सुव्यवस्थित होती है ना, सजीवों की संरचना बनावट, है ना, संरचना व्यवस्थित होती है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि दूसरा सजीवों में वृद्धि तथा विकास होता है ना। सजीवों में क्या होता है, वृद्धि और विकास जरूरी है। सजीवों में
वृद्धि एवं विकास होता है, विकास होता है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, कोशिकीय संरचना होते हैं। सजीवों में क्या होते हैं, कोशिकीय संरचना होते हैं। ठीक है, सजीवों में कोशिकीय संरचना एवं ऊतक हो सकते हैं। सजीवों में कोशिकीय संरचना है ना, कोशिकीय संरचना, सजीवों में कोशिकीय संरचना एवं ऊतक हो सकते हैं, एवं क्या हो सकते हैं, ऊतक हो सकते हैं। और जो ये सब जो है बचपन में हम लोग जो पढ़े थे, वृद्धि करना, शोषण करना, है ना, प्रचलन करना, ये सब भी गुण है, मापदंड है। लेकिन उससे जो है ना, उसे सही रूपों में पता नहीं लगाया जा सकता कि सजीव है या निर्जीव है। ठीक है, तो ये सब जो है चीजें हैं, ये इससे खास तौर पर पता लगाया जा सकता है कि कोई सजीव है या निर्जीव है। ठीक है, कहता है अगला क्वेश्चन है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसी जीव द्वारा निम्न कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या तो कार्बन आधारित खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है ना। ठीक, जैसे में भोजन तो ऊर्जा और सामग्री स्रोत के रूप में किया जाता है। ऑक्सीजन तो भोजन के टूटने में किया जाता है। और जल क्या, शरीर के अंदर भोजन एवं अन्य कार्यों को उचित पाचन के लिए किया जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है कि किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसी जीव द्वारा किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्री है ना, कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है।
तो हमें लिखना है कि हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन कार्बन आधारित है। क्या है? कार्बन आधारित है, आधारित है। ठीक है। और लिखना है कि पोषण के लिए, है ना, पोषण के लिए, पोषण के लिए कार्बनिक खाद्य पदार्थ, है ना, कार्बनिक खाद्य पदार्थ कार्बनिक खाद्य पदार्थ का उपयोग कच्ची सामग्री के रूप में करते हैं। कच्ची सामग्री के रूप में करते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें भोजन की, ऑक्सीजन की और जल की, है कि नहीं, भोजन की और क्या है, ऑक्सीजन की और क्या है, जल की। ठीक है, और जल की। इसको हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। देखो भोजन क्या करते हैं, अपने आप को पोषित करने के लिए भोजन का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है, पचे हुए भोजन को तोड़ने में सहायक है। और जल क्या है, भोजन को सुपाच्य करने में तथा अन्य कार्य को करने में सहायक है। ठीक, जल। तो लिख देते हैं भोजन पोषण में सहायक है, पोषण में सहायक है। ठीक है। ऑक्सीजन क्या करेगा, पचे हुए भोजन को, पचे हुए भोजन को विघटित करने में सहायक है। करने में क्या है, सहायक है। ठीक है। और जल क्या है, तो जल जो है, जल भोजन को पचाने में सहायक है। भोजन को पचाने एवं अन्य कार्य में सहायक है। एवं अन्य कार्य में है, अन्य मतलब दूसरे कार्य में, अन्य कार्य में सहायक है। ठीक, कुछ इस प्रकार से लिख दिए। इसको मिटा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवन अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानते हैं। तो जीवन अनुरक्षण के लिए अगर यदि हम 4 प्रक्रम ले तो वही क्या होगा, हमारे जीवन अनुरक्षण के लिए क्या होगा, सहायक होगा, है ना। उसी से हमारा जीवन बच सकता है, हमारा जीवन क्या है, चल सकता है। क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है ना, जीवन अनुरक्षण के लिए, है ना, जीवन अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानते हैं। ठीक है। तो जीवन अनुरक्षण के लिए हमें 4 प्रक्रम की आवश्यकता होती है, पोषण, श्वसन, है ना, परिवहन और उत्सर्जन। यदि हम भोजन खाते हैं तो उससे ऊर्जा बनेगा, और ऊर्जा बनने के लिए हमें श्वसन क्रिया करना होगा, जिससे कि ऊर्जा पचे हुए भोजन जो है ऑक्सीजन के माध्यम से टूट पाए, है ना। जब ऊर्जा बनेगा तो हम लोग उसका क्या करेंगे, अब शोषण करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो पोषण, श्वसन और क्या है, उत्सर्जन, है ना।
तो पचे हुए भोजन को हम बाहर निकालेंगे उत्सर्जन में, है ना, उत्सर्जन प्रक्रिया में, ठीक है। और परिवहन में क्या करेंगे कि एक जगह से दूसरी जगह शरीर में, है ना, खाद्य पदार्थ को पहुंचाएंगे, ऑक्सीजन को पहुंचाएंगे, है ना, परिवहन में। तो क्या हुआ, पोषण, शोषण, परिवहन और उत्सर्जन। तो ये 4 प्रक्रम जो है हमारे जीवन अनुरक्षण के लिए क्या है, सहायक है, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं, जीवन अनुरक्षण के लिए जैव प्रक्रम, जैसे डायरेक्ट लिखना है, जीवन अनुरक्षण के लिए, जीवन अनुरक्षण के लिए निम्न 4 प्रक्रमों की आवश्यकता है, निम्न 4 प्रक्रमों की आवश्यकता है, प्रक्रमों की आवश्यकता है। कौन कौन बहुआ, तो है सबसे पहला में हो जाएगा पोषण, पोषण जिससे हम अपने आप को क्या कहेंगे, पोषित करेंगे, है ना। और दूसरा शोषण, शोषण से हम क्या करेंगे, ऊर्जा बनाएंगे, ऊर्जा बनाकर उपयोग करेंगे। लेकिन जब हम पोषण करेंगे तो उसमें बेकार पदार्थ निकलेगा, उसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उत्सर्जन करेंगे, ठीक है, उत्सर्जन करेंगे। और क्या है, जब ऊर्जा बन जाएगा तो ऊर्जा को सभी जगह पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे, वहन करेंगे, परिवहन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 प्रक्रम हो गया, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन है स्वपोषी एवं विषमपोषी में क्या अंतर है ना। स्वपोषी एवं विषमपोषी में क्या अंतर है, स्वपोषी एवं विषमपोषी, है ना, विषमपोषी में क्या अंतर है, क्या अंतर है, ठीक है, लिखें। तो एक तरफ लिख देना स्वपोषी, एक तरफ क्या लिखना है, विषमपोषी। एक तरफ लिखना स्वपोषी, एक तरफ क्या लिखना बाबू, विषमपोषी। सबसे पहले लिखना है कि स्वपोषी है, स्वपोषी अपना भोजन, अपना भोजन कैसे बनाते हैं बाबू, स्वयं बनाते हैं, स्वतः बनाते हैं, मतलब स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखेंगे। अब विषमपोषी तरफ लिखना है पहला में कि विषमपोषी, विषमपोषी भोजन के लिए, है ना, इसके लिए भोजन के लिए स्वपोषी पर निर्भर होते हैं। किस पर निर्भर होते हैं, स्वपोषी पर निर्भर होते हैं, स्वपोषी पर निर्भर होते हैं, ठीक है, निर्भर होते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं स्वपोषी। स्वपोषी क्या है, स्वपोषी भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और विषमपोषी क्या है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। विषमपोषी प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, ठीक है। चलो आगे हम लिखेंगे स्वपोषी जो है
प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 का उपयोग करते हैं, है ना। लिखेंगे स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण के लिए, है ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री, है ना, के लिए अकार्बनिक जैसे क्या बाबू, अकार्बनिक जैसे में CO2 हो गया, जल हो गया, और क्या हो गया, जल हो गया, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, है ना, और सूर्य का प्रकाश की सहायता से भोजन बनाते हैं, है ना, क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, ठीक है। और इधर लिखना है कि विषमपोषी में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होते हैं, इसीलिए ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, है ना। विषमपोषी में क्या होते हैं, विषमपोषी में क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, क्लोरोफिल अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से लिख देना है, 2-3 बातें जो है। चलो, ये स्वयं भोजन बनाते हैं, ये दूसरे पर निर्भर होते हैं, विषमपोषी, है ना, इनमें क्लोरोफिल होता है, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, ठीक है, याद रखना। ये स्वपोषी जो है भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं, दूसरे पर, ठीक है, स्वपोषी पर निर्भर होते हैं। विषमपोषी किस पर निर्भर होते हैं, तो स्वपोषी पर निर्भर होते हैं, ठीक, समझे कि नहीं। और ये क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों को, है ना, अकार्बनिक पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन ये क्या है, कार्बनिक पदार्थों से डायरेक्ट ऊर्जा प्राप्त करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, है ना। जो हम खाते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन होते हैं, ठीक, तो ये डायरेक्ट पेड़ पौधे से ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से जो है स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर लिख दिए। तो और कई क्वेश्चन है, जय प्रक्रम के बीच के पाठों का जो है कई प्रश्नोत्तर है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं, अगले वीडियो में जो है अगले क्वेश्चन आंसर को हम करेंगे, 6ठा क्वेश्चन, उसके बाद जो भी क्वेश्चन बच रखा है उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।